बुधवार को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अचानक छिपाने सिंचाई परियोजना को देखने के लिए स्थल पर जा पहुंचे। इस दौरान सीएम ने यहां की राशन की दुकान का स्टॉक भी चेक किया और हितग्राहियों से चर्चा भी की। उधर राहुल गांधी से धर्म पर बहस की चुनौती कमलनाथ द्वारा दिए जाने के बाद इसे विश्वास सारंग ने मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा कि वे गांधी के साथ शास्त्रार्थ करने को तैयार है। इसके अलावा प्रदेश भर में जनपद सदस्यों ने अपने अधिकार के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे, जिनमें जनपद में होने वाले विकास कार्यों के लिए अनुशंसा करने का अधिकार मांगा है। वहीं राजधानी में गैंगस्टर मुख्तार मलिक के बेटे यासीन मलिक को अपने काले साथी के अपहरण मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो भी अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम करेंगे उनको वे कंधे पर बैठाएंगे और जो गड़बड़ करेंगे उन्हें घर बिठाया जाएगा और नए लोगों को नौकरी दी जाएगी। दरअसल सीएम ने सोमवार को सीहोर जिले के नसरुल्लागंज से लगी छिपानेर सिंचाई परियोजना का औचक निरीक्षण किया, तो वहीं यहाँ पर स्थित राशन दुकान पर जाकर हितग्राहियों से चर्चा भी की। गैंगस्टर मुख्तार मलिक के बेटे यासीन मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मलिक TIT कॉलेज में इंजीनियरिंग का छात्र है, जहाँ उसका कुछ दिनों पूर्व एक अन्य छात्र से झगड़ा हो गया था। इसके बाद यासीन उसके साथी जो उक्त छात्र के साथ अपहरण कर मारपीट की थी, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। मामला था, ये TIT कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनका आपस में किसी बात को लेके झगड़ा हुआ था। तो जो फरियादी है उसको ये लोग किडनैप करके ले गए थे अपनी कार में और उसको मारा पीटा था। तो उसने आवेदन देने के जांच पे से उसको प्रकरण पंजीबद्ध किया। उसमें एक जो आरोपी था उसको तो तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया था। दूसरा जो आरोपी था यासीन मलिक, ये फरार हो गया था। तो इसको सर्चिंग में पुलिस थाने की टीमें लगी हुई थी और तकनीकी उनका डिवाइसेस का भी मदद ली जा रही थी इसको गिरफ्तार करने के लिए। इसके बाद कल पुलिस की टीम जो लगी हुई थी, उन्होंने रायसेन बॉर्डर से इसको पकड़ा है आरोपी को, और ये अपने जीएफ के पास आया था कुछ कपड़े वगैरह लेने के लिए और ये कहीं बाहर भागने की फिराक में था। जनपद सदस्यों ने पूरे प्रदेश भर में अपने अधिकारों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपे। इसी कड़ी में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में भोपाल जनपद के सदस्यों ने ज्ञापन देकर अपनी बात रखी। जनपद सदस्यों की मांग है कि उनकी अनुशंसा के बगैर विकास के कामकाज हो जाते हैं। ऐसे में खुद को डमी कैंडिडेट के तौर पर महसूस कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर जनपद सदस्यों ने अपने अधिकारों के लिए ज्ञापन सौंपा है। पंचायत के अंदर जो भी कार्य योजनाएं बनती हैं उसका जनपद के द्वारा उसमें अनुमति लिए जाए, जनपद की भी अनुशंसा होना चाहिए, तब तो क्षेत्र में लगेगा कि हाँ जनपद सदस्य भी कोई कार्य कर रहा है। अभी क्या है, पूरा कार्य सरपंच अपनी मर्जी से TS करा लेता है, काम हो जाता है। जनपद को तो ये भी मालूम नहीं कि मेरे गांव में कौन सी नाली का प्रस्ताव गया है, कौन से रोड का प्रस्ताव गया है। तो उसमें जनपद सदस्य की अनुशंसा रहेगी तो कम से कम उसको ये जानकारियां रहेंगी कि मेरे क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है। दूसरा, सरकार ने एक ये स्कीम ये लगाई हुई है कि 10 लाख से कम की कार्य योजना कोई बनती नहीं है, जनपद सदस्य की कैंसिल हो जाता है। इसलिए हमारी ये मुख्य मांगे हैं और अगर सरकार ये मानती है तो ठीक है, नहीं तो मुख्यमंत्री जी का घेराव करें। मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म और अध्यात्म को लेकर राहुल गांधी से चर्चा को तैयार है। दरअसल कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने के बाद राहुल की धर्म को लेकर जो नजरिया है उसकी व्याख्या करते हुए भाजपा नेताओं को शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी। उसी के आधार पर सारंग का यह बयान आया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और देश की जनता में से किसी को भी ये चुनौती दी है कि वो आए और हिंदू धर्म पर राहुल गांधी से बहस कर लें। तो मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, मैं खुली चुनौती देता हूं। राहुल गांधी आए और मुझसे बातचीत कर लें। भगवा आतंकवाद किसने ये शब्द की शुरुआत की? कांग्रेस ने। क्रूर हिंदुत्व की बात करते हैं राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं, वो आए और मुझसे बात करें। मैं उनसे इस विषय पर सीधी बातचीत करने को तैयार हूं और उससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। वैसे राहुल गांधी में इतनी ताकत नहीं है और ना इतनी नैतिकता है कि वो इस तरह की चुनौती को स्वीकार करें। यदि कमलनाथ जी ने कहा है तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं।